दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार जो है खासकर वो अब 2 दिन का रह गया। आज का दिन निकल गया, कल का कल दिन एक बाकी रह गया है जहां पर नेता अपने लिए चुनाव का प्रचार कर सकते हैं और इसमें सभी दल के नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि केजरीवाल जो इस चुनाव में सबसे आगे चल रहा था, 2 महीना पहले से ही चुनाव प्रचार कर रहा था, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा था, पिछले 2-4 दिन से काफ़ी पिछड़ता हुआ दिख रहा है और ये चुनाव अब ऑलमोस्ट उसके हाथ से फिसल चुका है। और केजरीवाल के हाथ से जब चुनाव फिसलता हुआ दिख रहा है तो केजरीवाल में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और इसी बीच कल जो है इस देश का आम बजट पेश किया गया और उसमें जो मिडिल क्लास वालों को जो मोदी सरकार ने दिल खोल कर उनको दिया है, 12 लाख तक का टैक्स में छूट जो दिया है, 12 लाख तक के इनकम को जो टैक्स से बाहर रखा है, तो इससे इस देश के मतलब कि मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो सैलरी पेशा वाले लोग हैं, वो काफ़ी खुश हैं। और इससे जो है केजरीवाल की जो बौखलाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो और भी ज़्यादा हो गया है। इसी सिलसिले में आज क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल का जो अपना चुनाव क्षेत्र है नई दिल्ली, जहां से वो पहले ही पिछड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को उनके सर्वे में ही ये आया था कि इस बार वो अपनी नई दिल्ली सीट हार रहे हैं। फिर भी केजरीवाल एक हारी हुई बाजी जीतने का प्रयास में था। तो इसी प्रयास में आज जो संगम बिहार के आगे जो टिकट ब्लैक करता था संजय सिंह, जिसे केजरीवाल ने राज्यसभा का सांसद बना दिया है, वो आज केजरीवाल के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने गया था और लोगों ने वहां केजरीवाल चोर है के नारे लगा दिए। अब जब केजरीवाल चोर है के नारे लगा दिए और लोगों में इतना विरोध देखकर जो संजय सिंह, जो इतना अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता था, लोकसभा के अंदर बेंच पर चढ़कर नारेबाजी करता है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री चोर है के नारे लगाते हैं। जब उनको रियल जनता से जब पाला पड़ा तो संजय जी की पतलून गीली हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरह संजय सिंह डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा है और एक शब्द नहीं बोल रहा था। उसके बाद संजय सिंह को जब कुछ देर बाद जब वहां पुलिस आई, तब संजय सिंह थोड़ा सा चौड़ा हुआ है और पुलिस के आगे कह रहा है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, हमको मारने के लिए आए थे, पीटने के लिए आए थे, तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि केजरीवाल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। केजरीवाल के पास यही ऑप्शन बचा है कि अपने ऊपर अटैक करवाए, अपने ऊपर हमला करवाए, तो ही केजरीवाल अब इस चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। अदरवाइज केजरीवाल के पास कुछ भी अब कहने सुनने को बचा नहीं है। उसकी आप बातों से देखिए, उसमें जो फ्रस्ट्रेशन झलक रही है उसकी बातों से दिखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। आप देखिए 2 दिन पहले जो कांग्रेस के जो नई दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज दिया कि तुम मेरे से आकर जंतर मंतर पर बहस करो। केजरीवाल लोगों को चैलेंज देने के लिए बहुत जाना जाता था। वो 2015 में देखो, वो शीला दीक्षित को डायरेक्ट बोलता था कि आइए बहस कीजिए। इवन किरण बेदी को वो बोलता था कि आइए बहस कीजिए। लेकिन जब इस बहसबाज को संदीप दीक्षित ने बहस के लिए बुलाया तो बहसबाज भाग गया।
बहसबाज भागा तो भागा, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं भेजा कि हाँ मेरे तरफ से संजय सिंह जाकर बहस करेगा या सिसोदिया बहस करेगा या सत्येंद्र जैन बहस करेगा। केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी उसी समय गुम हो गई थी। उसके बाद संदीप दीक्षित वहां करीब 1.5 घंटा तक इंतजार किए, केजरीवाल नहीं आया। तब संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बताई और फिर वहां से वापस आए। तो ये तो हो गया केजरीवाल का आत्मविश्वास है। अगर केजरीवाल ने सचमुच कुछ काम किया होता तो इतनी मोटी फाइल लेकर वो जंतर मंतर पर संदीप दीक्षित के सामने पहुंच जाता कि हाँ आप किस मुद्दे पर बात करना है, आप मेरे से बात करो। लेकिन केजरीवाल ने तो कोई काम किया ही नहीं है। तो केजरीवाल जब काम किया ही नहीं है तो टीवी पर आकर पॉडकास्ट पेड पोस्टकार्ड करता है और झूठ बोलता है। उससे एक पत्रकार ने पूछा कि 2020 में आपने गंगा यमुना साफ करेंगे इसका आपने वादा किया था, तो कहते नहीं हमने 2020 में नहीं कहा था। जबकि केजरीवाल 2015 से ही कहता आ रहा है कि हम यमुना को साफ कर देंगे, 5 साल भी इसमें नहीं लगेंगे, 3 साल में ही कर देंगे, लेकिन अब फिर भी 5 साल बोल रहे हैं। लेकिन ये 10-12 साल हो गए हैं केजरीवाल ने यमुना की सफाई नहीं की है। केजरीवाल ने सड़कों का जो बुरा हाल कर दिया था वो अभी भी देखिए दिल्ली में, मैं डेली यूट्यूब पर देखता हूँ, जो स्वाति मालीवाल है वो गली में जाती है, सड़कों पर पानी बिखरा रहता है, सीवर का पानी सड़कों पर आता है। तो केजरीवाल ने सड़कों के लिए, जो केजरीवाल कहता था कि हम 2-4 सिंगापुर दिल्ली में ही बना देंगे, तो केजरीवाल ने रियल सिंगापुर बना दिया है। उसके बाद पानी के लिए कितना मारामारी होता है केजरीवाल खुद देख सकता है, और केजरीवाल ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि हम इन सब चीजों पर काम कर नहीं पाए हैं। तो फिर केजरीवाल फिर किस मुंह से वोट मांग रहा है कि हमें 5 साल और दे दो, हम ये सब ठीक है कर देंगे। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान स्कीम का किया है, और टीवी पर खुद कह रहा है कि पंजाब में जब लोगों ने पूछा कि पंजाब में भी आपने किया था वादा, आपने अभी तक दिया नहीं है, तो कह रहा है कि अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो 5 साल बाकी, 3 साल और बाकी है। जब 3 साल, मतलब कि वो केजरीवाल कहना चाह रहा है कि जब वहां 5 साल सरकार पूरे हो जाएंगे, जब चुनाव होने वाला रहेगा, तब वो महिला स्कीम का जो पैसा है वो देना शुरू करेगा, ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शन उस ऊपर जीत सके। तो क्या दिल्ली के महिलाओं को ये चीज दिख नहीं रहा है क्या कि केजरीवाल क्या बोलता है, डिलीवरी क्या करता है? ये सब चीजों को महिलाओं को या फिर दिल्ली की जनता को देखना चाहिए। उसके बाद केजरीवाल का फ्रस्ट्रेशन का और एक कारण यह है कि केजरीवाल ने खुद वीडियो जारी करके कहा था कि प्रधानमंत्री, मिडिल क्लास लोगों के लिए आप कुछ कीजिए, मिडिल क्लास का जो 7 लाख का जो टैक्स फ्री इनकम है उसको 10 लाख तक कर दीजिए। और मोदी साहब ने उससे एक स्टेप बढ़कर ऐसा छक्का मारा है कि जो गेंद है ना वो स्टेडियम के बाहर ही आकर गिरा है। मोदी सरकार ने 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। तो केजरीवाल का यहां से पूरा स्कोप खत्म। केजरीवाल अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। उसके बाद रही कहीं कसर जो है, आज शाम को गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें दिल्ली के एक विधायक हैं, केजरीवाल हैं, सब रिश्वत लेते हुए, बातचीत करते हुए पकड़े गए हैं। और इन सब का जो सीधा जो है मास्टरमाइंड जो है केजरीवाल है। तो केजरीवाल जो है, ये सब चीजें जो है केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका की तरह लेना चाहिए। अभी चुनाव का 1 दिन बचा हुआ है और केजरीवाल के ऊपर इस तरह से अटैक हो रहा है, खुलासे हो रहे हैं, लोग चोर बोल रहा है भरी सभा में, वीडियो के सामने। और केजरीवाल क्या कर रहा है कि लोग मतलब आरोप लगा रहा है कि हमें पीटा जा रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है। कोई पत्रकार नहीं था। जो केजरीवाल के 1-2 सपोर्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सब गए थे, वो सब पिटकर आए हैं। वो सब गए थे बीजेपी के रैली को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए गए थे, तो पिटकर आए हैं। आज तो संजय सिंह भी अगर एक शब्द बोल दिया होता लोगों के भीड़ में, तो संजय सिंह की भी आज कुटाई हो गई होती।
संजय सिंह को तो आदत है वैसे भी, एक टिकट ब्लैकिया कितना पिटता है ये मुझे मालूम है। मैंने देखा है टिकट ब्लैकिया को पिटते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और संजय सिंह तो बहुत पिटाया होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। संगम सिनेमा के बाहर कितने पुलिस से पिटाया होगा, पब्लिक से पिटाया होगा, संजय सिंह को ही पता होगा। एनीवेज, तो अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक पे है और केजरीवाल के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कई चैनल वालों ने सर्वे भी किया है, मतलब कि केजरीवाल के लिए ये चुनाव केकवॉक नहीं है। केजरीवाल को बीजेपी के साथ मतलब कड़ी टक्कर मिल रही है। और मतलब कि चुनाव का मार्जिन जो है, जीत हार का अंतर बहुत कम होने वाला है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और केजरीवाल ने अभी से ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि लोगों के हाथ में स्याही लगाया दिया जा रहा है। केजरीवाल अब क्या क्या करोगे केजरीवाल, मुझे लग रहा है तुम किसी के घर पे जाओ, छत से कूद जाओ और बोलो कि बीजेपी वालों ने हमको धक्का दे दिया है। तो दोस्तों ये सब कारनामा भी 2 दिन और चलेगा। आप आज ले लीजिए और कल शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का है टाइम। कल तक देखिए केजरीवाल क्या क्या नौटंकी कर सकता है, उसको करने दीजिए। और मुझे तो लगता है कि दिल्ली के लोगों ने इस बार मन बना लिया है। जहां तक जो वो मतलब कि लोग साइलेंट हैं बिल्कुल। सिर्फ जो केजरीवाल के जो चंद जो हैं मतलब पेड वर्कर्स हैं वो उछल रहे हैं मार्केट में, टीवी चैनलों पर। बाकी जो रियल दिल्ली की जनता है वो खामोश बैठी हैं और अंडर करंट है। और ये अंडर करंट मुझे ठीक उसी तरह दिख रहा है जब 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव हो रहा था। उस समय भी अरविंद केजरीवाल तो नहीं था, उस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बहुत चुनाव प्रचार चलता था। 2 लड़के का नारा लगा था, काम बोलता है, ये सब नारा लगा था। तो ये सब चीज़ें हुआ था। उसके बावजूद भी वो लोग दोनों बुरी तरह से हारे थे, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। तो मुझे कुछ इस तरह का ही माहौल इस बार दिल्ली में दिख रहा है और लोग सांस रोक कर बैठे हुए हैं कि बस चुनाव आए, जिस दिन वोटिंग 5 तारीख आए और सारा फ्रस्ट्रेशन जो है केजरीवाल के ऊपर निकाल दे। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।